Hello students, welcome all of you. Today we are going to start your first chapter, that is a poem Sonnet to Science, and we will learn summary as well as question and answers. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की समरी से। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस सॉल्व करना होता है, जबकि टोटल चैप्टर्स 14 हैं। लेकिन जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये छोटा सा पोएम है, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर के लिए बाद में और ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। व्हाट इज अ सोनेट? सोनेट एक 14 लाइंस का पोयम होता है। जिस तरीके से हम हिंदी में पढ़ते हैं कि दोहा 2 लाइन का है, चौपाई 4 लाइन की, वैसे ही सोनेट 14 लाइंस का पोयम होता है। और इसमें 10 सिलेबस 10 अक्षर होते हैं हर एक लाइन में। ये जो पोयम है, इट हैज़ बीन रिटन बाय एडगर एलन पो। एडगर एलन पो जो है, ही इज अ फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्रिटिक भी हैं, आलोचक भी हैं और पोएट भी हैं। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिटेक्टिव पोएट्री। तो जो डिटेक्टिव पोएट्री है उसके ये जनक माने जाते हैं। साथ ही शॉर्ट स्टोरी को लेखन की विधा के रूप में एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट भी एडगर एलन पो को ही जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। The poem Sonnet to Science was written in the year 1829 और इस समय यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया था और साइंस ने उनकी पुरानी मान्यताओं को भी बदल दिया था। सो दिस पोएम इज अ लेमेंट ऑफ द पोएट ओवर द डेंजर्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंस के कारण जो खतरा उनको फील हो रहा था, किस तरीके से कवि अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, वाई द वर्ल्ड इज बिकमिंग लेस सुटेबल फॉर हिज पोइट्री, ये शिकायत उन्होंने इस कविता में की है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। साइंस ट्रू डॉटर ऑफ ओल्ड टाइम दाउ आर्ट। तो कवि साइंस को बोल रहे हैं, ट्रू डॉटर ऑफ ओल्ड टाइम दाउ आर्ट। दाउ आर्ट जो है ये पुरानी इंग्लिश है, इसका मीनिंग है यू आर। तो साइंस तुम पुराने समय की बेटी हो, कहने का मतलब साइंस का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना मनुष्य का इतिहास। और साइंस में उतनी ही क्षमता है समय की तरह सारी चीज़ों को बदल देने की। Who alterest all things with thy peering eyes। आल्टर मतलब होता है चेंज कर देना, बदल देना। तो साइंस ने अपनी पियरिंग आइज से, पियरिंग पैनी नज़र से, अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन से सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया है, पुरानी मान्यताओं को बदल दिया है। Why pressed thou thus upon the poet's heart। तो कवि बोल रहे हैं कि प्रे मतलब होता है शिकार करना। साइंस अब तुम कवि के हृदय का शिकार क्यों कर रही हो। अब साइंस जो है कवि की कल्पना को खत्म कर दे रहा है, इसलिए कवि को लग रहा है कि उनके हृदय का शिकार हो गया। वल्चर whose wings are dull realities। वल्चर एक शिकारी पक्षी होता है, तो ये बहुत ऊंचाई तक आसमान में उड़ता है। whose wings are dull realities। तो साइंस ने एक बाज की तरह, वल्चर की तरह कवि के हृदय का शिकार कर लिया है, क्योंकि साइंस ने कल्पना की जगह डल रियलिटीज, वास्तविकता या तथ्यों को सामने ले आया है, जो कि कल्पना की तरह सुंदर नहीं है। हाउ शुड ही लव दी और हाउ टीम दी वाइज। तो एक कवि जो है वो कैसे साइंस से प्यार करेगा। हाउ शुड ही मीन्स द पोएट, और हाउ डीम दी वाइज, डीम मीन्स कंसिडर करना, मानना, वाइज मतलब बुद्धिमान। तो एक कवि साइंस को कैसे बुद्धिमान मानेगा। हु वुडस्ट नॉट लीव हिम इन हिज वांडरिंग। वो साइंस जो एक कवि को अपने वांडरिंग, वांडरिंग मतलब घूमना, तो कवि जो है कल्पना में विचरण कर रहा है, उसको भी साइंस ने रोक दिया है। तो एक कवि क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज ओन रियलिटी इन अ न्यू वर्ल्ड, जिसको साइंस ने रोक दिया। टू सीक फॉर ट्रेजर इन द ज्वेल्ड स्काईज। तो कवि कल्पना की उड़ान भर रहा है और आसमान में जैसे वो कोई खजाना ढूंढ रहा हो। तो अ पोएट इज ट्राइंग
ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ हिज ओन काइंड, और उसको साइंस ने रोक दिया है। Albeit he soared with an undaunted wing. Albeit मतलब होता है although, यद्यपि, he soared means उड़ना, with an undaunted मतलब अपराजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो भले ही कवि की कल्पना जो है वो बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब उसकी कल्पना खत्म हो चुकी है साइंस के आने के बाद। Hast thou not dragged Diana from her car? Hast मतलब has की ओल्ड इंग्लिश है। Has thou, has you, not dragged मतलब होता है खींच कर बाहर निकाल देना। Diana from her car, Diana ये रोमन माइथोलॉजी में एक गॉडेस है, देवी है, जो चंद्रमा पर सवारी करती है, तो चांद की देवी, द गॉडेस ऑफ मून। तो उसको कवि कह रहे हैं कि तुमने तो डायना को भी अपने घर से खींचकर बाहर निकाल दिया है। कार कहने का मतलब उसके रथ से खींचकर बाहर उतार दिया है। तो चूंकि साइंस के आने के बाद अब हम चांद को देवी नहीं मानते या डायना की सवारी नहीं मानते। अब तो चांद जो है वो इट इज जस्ट मेड अप ऑफ रॉक जस्ट लाइक अवर अर्थ, इसलिए अब चांद की देवी भी वहां घर से बेघर हो चुकी है। एंड ड्राइवन द हेमाड्राइट फ्रॉम द वुड। तो साइंस ने हेमाड्राइट, ये जो जंगल की परियां थी या जंगल की देवी थी, उसे भी अपने घर से निकाल दिया है। तो हेमाड्राइट एक तरह की देवी मानी जाती है जो पेड़ में रहती है, और अगर पेड़ खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाती है। तो अब चूंकि जंगल भी खत्म हो रहे हैं, तो साइंस ने जंगल की देवी या पेड़ की देवी को भी अपने घर से बाहर कर दिया है। टू सीक अ शेल्टर इन सम हैप्पियर स्टार। तो अब ये जो डायना है या हेमाट्राइड है, इनको अब टू सीक मतलब पाना, शेल्टर मतलब शरण, इन सम हैप्पियर स्टार, अब पृथ्वी में उनके लिए कोई जगह नहीं बची, अब उन्हें किसी दूसरे ग्रह में जाकर शरण लेना पड़ेगा। Hast thou not torn the naiad from her flood? तो कवि बोल रहे हैं कि क्या तुमने नायट को भी अपने फ्लड से, नायट जो है इट इज द गॉडेस ऑफ रिवर। तो रोमन माइथोलॉजी में हर एक चीज की देवी देवता होते हैं, तो फ्लड कहने का मतलब, फ्लड मतलब बाढ़ होता है, लेकिन यहाँ पर नदी की देवी। तो ये जो नायड है, ऐसा माना जाता है कि उसी के कारण बाढ़ आती है। लेकिन साइंस के आने के बाद, अब डैम बनने के बाद बाढ़ को भी रोक लिया गया, तो नदी की देवी का भी अस्तित्व अब नहीं बचा। द एल्फिन फ्रॉम द ग्रीन ग्रास। अब हरी घास में जो छोटी छोटी परियां एल्फिन होती थी, वो भी अब जा चुकी हैं। एंड फ्रॉम मी द समर ड्रीम बीनीथ द टैमरिन ट्री। और मुझसे भी तुमने छीन लिया है द समर ड्रीम, जो गर्मी के दिन में मैं, टैमरिंड मतलब होता है इमली, इमली के पेड़ के नीचे जो मैं सपने देखता था, मेरी कल्पना जो नई नई बातें सोचती थी, कल्पना की उड़ान में भरता था, वो भी साइंस के आने के बाद खत्म हो गया है। तो here the poet describes why he is feeling uncomfortable after the advent of science. साइंस के आने के बाद कवि क्यों अनकंफर्टेबल हो गया, और क्यों अब उसकी पोएट्री जो है उतनी कल्पना की उड़ान नहीं भर पा रहा है। Now let's start with the questions and answers. First question is, who is the true daughter of old time? तो पोयम की फर्स्ट लाइन में ही हमने देखा साइंस इज द ट्रू डॉटर ऑफ ओल्ड टाइम। अगर आप आंसर को थोड़ा लेंदी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जस्ट लाइक time, science has the capacity to change everything. And now the second question, what may be the reason for science to prey upon the poet's heart? तो साइंस जो है कवि के हृदय का शिकार क्यों कर रहा है, क्या कारण हो सकता है? सो द रीजन इज पोएट्री इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कविता कल्पना पर आधारित होती है, वेयर एज साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट,
और साइंस जो है तथ्यों पर आधारित है। सो इट चेक्स द फ्लाइट ऑफ पोएट, इसलिए ये कवि की कल्पना को रोकता है। दिस इज द रीजन फॉर साइंस टू प्रे अपॉन द पोएट्स हार्ट, और यही कारण है कि साइंस कवि के हृदय का शिकार कर रहा है, कवि की कल्पना को खत्म कर रहा है। Now the third question, which goddess is tracked by science from her car? कौन सी देवी को साइंस ने अपने घर से बेघर कर दिया है? Diana, the goddess of moon, was dragged by science from her car. तो डायना है एक रोमन माइथोलॉजी में द गॉडेस ऑफ मून, जिसे साइंस ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच निम्फ हैव बीन ड्राइवन बाय साइंस फ्रॉम द वुड्स? जंगल से कौन सी निम्फ, कौन सी परियों को साइंस ने बाहर निकाल दिया है? द निम्फ हेमाट्रायड हैव बीन ड्राइवन बाय साइंस फ्रॉम द वुड्स। तो ये जो निम्फ है उनका नाम है हेमाट्रायड, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। Now the fifth and the last question, in not more than 25 words, make a list of the qualities that the poet associates with science. तो कवि ने जिन गुणों को साइंस के साथ जोड़ा है उनको लिखना है। द फर्स्ट वन इज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, साइंस जो है वो तथ्यों पर आधारित है। एंड देन इट हैज चेंज्ड ऑल द प्रीवियस बिलीव्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, साइंस ने उन पुरानी सभी मान्यताओं को, बिलीफ्स मतलब मान्यताओं को खत्म कर दिया है जो कि इमेजिनेशन, कल्पना पर आधारित थे। So this was all about this chapter, and thank you very much children for watching this video patiently, and please write me if you have any queries or suggestions in the comment sections. Thank you.